अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनी आइडियाज़। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंश्योरेंस को कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है या इंश्योरेंस का क्या क्लासिफिकेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The different kinds of insurance are as follows. First one is life insurance and second one is non-life insurance और general insurance। मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस एक ही चीज़ है। अगर नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो जनरल इंश्योरेंस समझिएगा और अगर जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस समझिएगा। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस किसी की ज़िंदगी से रिलेटेड होता है, किसी इंसान की लाइफ से रिलेटेड होता है। लाइफ स्टॉक्स जो होते हैं एनिमल्स, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड होता है, ज़िंदा लोगों की लाइफ से रिलेटेड होता है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसकी टाइप्स को भी। लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, लाइफ एश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस वर्ड का मतलब ये है कि आपने सिक्योर किया है किसी भी चीज़ को, एक हिसाब से फाइनेंशियल अपना सिक्योर किया है किसी भी चीज़ को, कि लॉस होने से पहले आप जिस सिचुएशन में थे, लॉस होने के बाद इंश्योरेंस आपको जो क्लेम देगी उससे आप पहले वापस उसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहां आप लॉस होने से पहले थे। मतलब एक हिसाब से आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। लाइफ इंश्योरेंस में अगर किसी की ज़िंदगी चली जाती है तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता और हम कभी भी पैसों से एवेल्यूएट नहीं कर सकते। तो लाइफ का कभी इंश्योरेंस नहीं होता, लाइफ का हमेशा एश्योरेंस होता है। इन्हें एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस की जगह लाइफ इंश्योरेंस वर्ड यूज़ करना चाहिए, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस बहुत कॉमन टर्म हो गया है, इसलिए लोग लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा बोलते हैं। दी लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड टू फोल्डेड एडवांटेजेस। द फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सेविंग, जिसमें पहला है स्मॉल सेविंग। कभी भी हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम प्रीमियम के तौर पर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करवाते हैं। वो एक तरीके का हमारा सेविंग है जिसे हम एटीएम कार्ड लेकर विड्रॉ नहीं करवा सकते, लेकिन जब मर्ज़ी हो इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पूरे का पूरा इंश्योरेंस ब्रेक करवाना पड़ेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस एक तरीके का बहुत अच्छा सेविंग प्लान है। तो टैक्स डिडक्शन मिलते हैं, इनकम टैक्स का जो डिडक्शन है वो आपको लाइफ इंश्योरेंस में मिलता है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है एंड ऑन दी अदर इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ प्रीमेच्योर डेथ। और एक तरीके की सिक्योरिटी है अगर इंसान की टाइम से पहले डेथ हो जाती है। कौन इंसान? वो इंसान जिसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, जो अर्निंग मेंबर है, उसकी अगर डेथ हो जाए तो एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाता है फैमिली को कि वो आप वापस चीज़ों को ठीक कर सकें। अगर घर में अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है तो बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है फैमिली के लिए। फैमिली की जो कंडीशन हो जाती है, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है वही लोग आपको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर लाइफ इंश्योरेंस है और फाइनेंशियल हेल्प मिल गया तो आप बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, ख़ुद को स्टेबल कर सकते हैं। कुछ टाइम के अंदर आपके पास एक अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। आगे ये कह रहे हैं, थस अ लाइफ इंश्योरेंस इज़ कम्बिनेशन ऑफ सेविंग एज वेल एज सिक्योरिटी। पैसे भी बचा लिए, साथ ही साथ एक तरीके का सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है कि अगर हम नहीं रहे तो हमारी फैमिली के पास एटलीस्ट कुछ तो फंड आ जाएगा लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से कि वो कुछ स्टैंड कर सकें। बाय टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वन फील्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कोई भी अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो एक्चुअली वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपनी फैमिली के लिए लेकर चलता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में आपको नॉलेज होगा कि चाइल्ड एजुकेशन की पॉलिसी है कि अगर फादर की डेथ या किसी पॉलिसी होल्डर उनकी डेथ हो जाए तो एजुकेशन का जो भी पैसा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। अगर चाइल्ड मैरिज पॉलिसी है, अगर फादर या जो अर्निंग मेंबर है उसकी डेथ हो जाए तो अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी और मैरिज हो जाएगी। तो ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, ये एक किस्म की टेंशन कम हो गई है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई है। He is assured that insurance company will come to the rescue of his family in case of his premature death। देखिए डेथ का कोई भी भरोसा नहीं है। सबको पता है कि सब ने एक दिन मरना है, जो पैदा हुआ है उसने एक दिन ज़रूर मरना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि डेट और टाइम किसी को भी नहीं पता। तो इन केस अगर किसी की प्रीमेच्योर डेथ होती है, प्रीमेच्योर डेथ का मतलब वक्त से पहले डेथ हो जाती है,
इन अदर सेंस बुढ़ापे से पहले डेथ हो जाती है। तो इस टाइम में एटलीस्ट इतना तो इंश्योरेंस होती है आपको कि अगर मैं नहीं रहा तो इंश्योरेंस कंपनी आएगी और मेरी फैमिली को कुछ ना कुछ कंपनसेट ज़रूर करेगी, जिससे मेरी फैमिली स्टैंड कर सके। If there is no claim and the policy measures for payment, the savings so made will sufficient to meet the age expenses. इन्होंने कहा है कि मान लीजिए कि अगर ऐसी कोई प्रीमेच्योर डेथ नहीं होती तो जो भी आपने स्मॉल सेविंग की है, ये आप देख रहे हैं स्मॉल सेविंग इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, कि स्मॉल सेविंग जो आपने प्रीमियम की फॉर्म में की है वहाँ से आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि बुढ़ापा अच्छे तरीके से कट जाएगा। इसके लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। यू नेवर नो कि किसका बुढ़ापा कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.